अच्छा, एक और एस्पेक्ट कि एक मदर ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को ना उसके वालिद रोकते हैं मस्जिद में जाने से, तो आप इनकी काउंसलिंग करें इनके वालिद की काउंसलिंग करें। बच्चा जाना चाहता है, फादर नहीं जाने देते। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मैंने उसके फादर से बात की, उसके फादर ने एक पॉइंट कहा। उसने कहा देखिए सर, आजकल दौर ऐसा है, हमें डर लगता है कि बच्चा किसी जमात को ना ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, बच्चा एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाए। अगेन ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, हमारी ऑडियंस से, कि इसको बहुत सब्र के साथ सुने। जब तक आप वो आर्गूमेंट सब्र के साथ नहीं सुनेंगे, जो कॉमन लोगों के आप माइंड में जब तक नहीं घुसेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी इशू क्या। उन्होंने कहा कि ना देखें, हमें जब मैं अपने टीन एज में था, उन्होंने अपनी मिसाल दी, मुझे फ़लानी जमात ने घेर लिया, मुझे फ़लानी जमात ने घेर लिया। तो ये भी इशू आप समझते हैं माज एंड और यू बोथ के, ये भी माइंड में होता है टीनेजर्स के? आजकल तो जो अप्रोच आ रही है उनकी तरफ से, हाल ही में हुआ था कि मेरे 2 हफ्ते पहले एक जमात आई, कोई ग्रुप था 5-6 लोगों का, बहुत अच्छे लोग थे, यानी ऑल ऑफ देम वर वेरी एजुकेटेड, और वो घर घर में आ रहे थे। तो बहुत दिनों बाद ना मुझे ऐसे लगा कि दीज गाइज आर वेरी नाइस। उन्होंने हमें बुलाया, इशा के लिए बुलाया, उन्होंने हमें कहा कि आप आए हमारा लेक्चर सुने, एंड आई वेंट। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यानी उन्होंने बहुत नरमी से समझाया। जैसे पहले हुआ करता था, इट वाज वेरी डिफरेंट। उसके अंदर ज़रा होता था कि जाओ बड़े को बुला के लाओ अपने, तो मैं अंदर चला जाता था और फिर अबू आके बात करते थे। तो ही डायरेक्टली अप्रोच टू मी एंड ही वाज वेरी नाइस। तो इस तरह करके आज जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे उनकी अप्रोच भी बेहतर होती जा रही है। आप लोगों को कभी किसी ने वर्गलाया है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाओगे, कोई तुम्हें टेररिस्ट ना बना दें, ये वो? मेरा ना पर्सनली इस तरह का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था क्योंकि मेरा पर्सनली ना मस्जिद में जाके कॉन्फिडेंस शैटर होता था मेरा। वो क्यों? क्योंकि मैं जिस वक्त मस्जिद में जाता था तो मैं हाथ ऊपर बांधता था। अच्छा। मैं रफ़ा दैन करता था, तो वो दूसरे जो यहाँ तक के जो दूसरे बच्चे होते थे ना, वो मुझे पॉइंट आउट करते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे इस चीज़ के ऊपर। मैं पाँव जोड़ने की कोशिश करता था, मेरे से पाँव पीछे कर लेते थे लोग। तो उसके वजह से ना मुझे कोई ज़्यादा अप्रोच भी नहीं करता था मस्जिद में। ये तो क्वाइट अनफॉर्चुनेट है। देखें, फिकी डिफरेंसेस हैं, वो अपनी जगह उलमा ने बयान किए हुए हैं। कुछ लोग हाथ रफ़ल दैन करते हैं, कुछ इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। देखें, वो फिकी डिफरेंसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है मस्जिद में। उन्होंने वही बात बड़ी अच्छी की थी कि जजमेंटल हो जाते हैं लोग इस बात के ऊपर आगे। ये एक बड़ा आपने अच्छा इशू रेज किया। साथ आपका कोई एक्सपीरियंस कि ये इस तरह के जी कोई अप्रोच कर रहा है या इन्फ्लुएंस नेगेटिवली करने की कोशिश कर रहा है? पर्सनली तो मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मे बी लकी या मे बी नॉट। तो लेकिन मैंने स्टोरी इस तरह सुनी है कि हमारे पहले हम मिश्रा में रहते थे, तो हमारी मस्जिद होती थी हमारे मोहल्ले की, तो बाकी किसी और मस्जिद से लोग आए, उन लोगों ने घेर लिया मस्जिद को और उन्होंने मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया। इस तरह की काफ़ी स्टोरी सुनी हुई है। तो मेरे ख्याल से उस तरह से ना एक परसेप्शन भी एक बन जाती है, डर गए लोग डर जाते हैं उससे कि भाई हमारा बेटा भी इस तरह ना इसका कामों में पड़ जाए, इस तरह करके। जज़ाकल्लाह फॉर योर ओपिनियंस। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ज़्यादातर लोग ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझते हैं कि वही वर्ल्ड व्यू है, ये एक चीज़ होती है। अब देखें, वो जिन फादर से मैंने बात की थी, हो सकता है उनका बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, अनफॉर्चुनेट। किसी मस्जिद में उन्हें कोई बहुत रिजिड लोग मिले हों जिन्होंने उनको कुछ ऐसी बातें की हों कि वो ही स्टार्टेड परसीविंग कि यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिज्म की तरफ ना चला जाए मेरा बच्चा, क्योंकि मुझे ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे दूं कि जो मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह जिनको सोसाइटीज़ रन करती हैं, आप सोसाइटीज़ में रहते हैं ना, अब तो ज़्यादातर लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, वो प्रॉपर उनकी एक इंतज़ामिया होती है, उनको वॉच ओवर किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पे इस्लाम इन द ट्रू स्पिरिट ही प्रेजेंट किया जाए। आपने बात की जमात की, आई गेस यू टॉकिंग अबाउट तबलीगी जमात। अपार्ट फ्रॉम माई पर्सनल डिफरेंसेस फ्रॉम दैम, आई बिलीव दे आर माशाल्लाह वेरी सॉफ्ट पीपल, बहुत वेलकमिंग है, बहुत काम किया उन्होंने नौजवानों पे। एक बहुत बड़ा काम है, नौजवानों को नमाज़ें पढ़ाई हैं उन्होंने। अगेन आई से अपार्ट फ्रॉम सम डिफरेंसेस आई हैव विद दैम विच इज़ नेचुरल, यू कैन हैव डिफरेंस ओपिनियन विद एनीवन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की अच्छी चीज़ों को टोटली जो है वो रिजेक्ट कर दें। तो इस पे मैं टीनेजर से रिक्वेस्ट करूँगा और फादर से कि इस पे आप मत रोकें अपने बच्चों को। मसाजिद
में नहीं है वो माहौल जो आप समझ रहे हैं कि वहाँ कोई अल्लाह माफ़ करे कोई टेररिस्ट बैठा हुआ है जो टेररिस्ट बना देगा या एक्सट्रीमिस्ट रवैया दिखाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं इमाम मसाजिद से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यंगस्टर्स को वेलकम करें और उनको थोड़ा सा समझें कि उनकी लैंग्वेज क्या है और उस तरह से थोड़ा सा उनको बात करने की कोशिश करें, उस तरह से वेलकम करने की कोशिश करें। यू विल सी कि यंगस्टर्स वेलकम। तो इसलिए आप लोग भी और यंगस्टर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी एक बंदे की परसेप्शन को वर्ल्ड व्यू ना समझें, अपना पर्सनल देखें ना। और पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मसाजिद माशाल्लाह हमारी वो वेल मैनेज्ड हैं, उनकी इंतज़ामिया होती है। हाँ, कोई ऐसी जगह आपको लगे जहाँ आपको फ़ील हो कि नहीं यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी जहनीत के लोग बैठे हुए हैं जो फ़िरका वाराना जहनीत है, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज़ यंगस्टर शुड गो टू द मॉस्क।